कि ऐसे सभी उपद्रवी तत्वों की पहचान की जाएगी। जिनकी पहचान कर दी गई है उनको हम लोग सुकौश करके आगे की कार्रवाई करेंगे कि उन्होंने कानून हाथ में लिया है तो उनको डिबार करने की भी कार्रवाई करेगी। अगर किसी परिस्थितिवश वो परीक्षा में भी बैठ जाते हैं तो ऐसे तत्वों का रिजल्ट आयोग प्रकाशित नहीं करेगा। बड़ी भाई तो क्या क्वेश्चन पूछेंगे कि आप सर पहले बोल दीजिए। आपके जो फैसले हैं वो बता दीजिए। पिछले दिनों दिनांक 13/12/2024 को आयोग द्वारा 70वीं प्रीलिम की प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की गई थी। ये परीक्षा राज्य के 912 सेंटर पर आयोजित थी, जिसमें बापू परीक्षा परिसर पटना का एक जो सेंटर था वो भी एक सेंटर था। राज्य के 912 में से 911 परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्ण रूप से परीक्षा का आयोजन किया गया और अभी तक किसी केंद्र से किसी तरह की शिकायत प्राप्त नहीं हुई। पटना का जो बापू परीक्षा परिसर था उसमें हुए घटनाक्रम से आप लोग अवगत हैं। बड़े सारे वीडियो भी उस पर सामने आए हैं। चैनल ने भी उसको, सभी चैनलों ने उसको बड़े प्रमुखता से प्रकाशित किया था और जो घटनाएं हुई है उससे साफ प्रतीत होता है कि अभ्यर्थियों के रूप में कुछ असामाजिक तत्व या उपद्रवी मिसक्रिएंट परीक्षा केंद्र में थे और उन्होंने षड्यंत्र पूर्वक परीक्षा को बाधित करने की कोशिश की। इस संबंध में आयोग ने जिला प्रशासन से और परीक्षा के केंद्राधीक्षक के प्रतिवेदन की मांग की थी। उनका प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है और जिस तरह के वीडियो सामने आ रहे हैं वो सभी वीडियो की भी आयोग के IT सेल ने, आयोग के जो डेजिग्नेटेड एजेंसी है उसने फॉरेंसिक एक्सपर्ट में जांच की है। जांच चल रही है क्योंकि बहुत सारा डेटा है, हंड्रेड्स ऑफ GB में डेटा है, जिसके आधार पर जिन्होंने कानून हाथ में लिया, जिन्होंने परीक्षा कदाचार निवारण अधिनियम को प्रावधानों का उल्लंघन किया, भारतीय न्याय संहिता का उल्लंघन किया, IT एक्ट का उल्लंघन किया, उनके खिलाफ उनकी पहचान करके कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में जिला पदाधिकारी ने भी प्रतिवेदित किया है कि SSP पटना के लेवल पर 2 टीम का गठन किया गया है और वो लोगों की पहचान कर रहे हैं। आयोग ने अपनी टीम से पहचान कराई है, उसमें करीब 25-30 लोगों की पहचान हो चुकी है। आयोग उनके कारण पूछा करके शीघ्र आगे की कार्रवाई करेगा। आप अवगत हैं कि राज्य के 4,83,000 बच्चों ने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया था और पटना का जो सेंटर था उसमें करीब 2 ब्लॉक में 12,000 अभ्यर्थी को भाग लेना था। एक ही केंद्र पर क्योंकि इस तरह का उपद्रव हुआ है, वैसी स्थिति में आयोग इस संबंध में कोई भी निर्णय लेने के पहले राज्य के बाकी 4,80,000 युवा
और अभ्यर्थियों के हितों को ध्यान में रखेगा। बापू परीक्षा परिसर जो आप वीडियो देख रहे हैं उससे स्पष्ट होता है कि कुछ उपद्रवी तत्वों ने परीक्षा में क्वेश्चन पेपर लेट मिलने की शिकायत करते हुए उद्दंडता की, उपद्रव किया, परीक्षा बाधित करने की कोशिश की। ये सामान्य प्रक्रिया है सभी सरकारी रिक्रूटमेंट एजेंसियों में, इंक्लूडिंग यूपीएससी, कि अगर अपरिहार्य कारणवश ऐसे फैक्टर जो आपके कंट्रोल में नहीं है उसके चलते किसी एक परीक्षा सेंटर के किसी कमरे में 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटे का विलम्ब होता है, तो वो परीक्षा कक्ष के विद्यार्थियों को, और अगर पूरे सेंटर में हुआ है तो पूरे सेंटर के विद्यार्थियों को उतना अधिक समय दिया जाता है, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, जितना विलम्ब हुआ है उतना। एक नॉर्मल प्रक्रिया है, सभी सरकारी एजेंसी इसी प्रक्रिया के हिसाब से ऐसी स्थिति में अतिरिक्त समय देती है। इस सेंटर पर भी जहाँ कथित रूप से विलम्ब से क्वेश्चन पेपर पहुँचे थे, वहाँ भी बताया गया था कि एडिशनल टाइम दिया जाएगा, आप परीक्षा शांतिपूर्ण दें। आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे कक्षों में परीक्षा शांतिपूर्ण रूप से हो रही थी। ऑल ऑफ ए सडन 1-1:15 बजे के आसपास वही उद्दंडी, असामाजिक और उपद्रवी तत्व जो अभ्यर्थी के रूप में घुसे थे, ऐसी कोई रूमर, भ्रांति या मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने की कोशिश करता है तो उसको आप रोकें कि इसके कारण कोई नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। जहाँ तक वैसे बच्चों की बात है जो अभी तक चिन्हित नहीं किए गए हैं, पहचाने नहीं गए हैं, तो मैं स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि ऐसे सभी उपद्रवी तत्वों की पहचान की जाएगी। जिनकी पहचान कर दी गई है उनको हम लोग सुकॉस करके आगे की कार्रवाई करेंगे। आज से लेके ये एग्ज़ाम जब होगी, इसके बीच में अलग अलग सरकारी एजेंसियां इनकी पहचान करती रहेगी। उन लोगों का कि हम लोग सुकॉस करेंगे, और अगर ये पाया जाता है कि उन्होंने कानून हाथ में लिया है तो उनको डिबार करने की भी कार्रवाई करेगी। अगर किसी परिस्थितिवश वो परीक्षा में भी बैठ जाते हैं तो ऐसे तत्वों का रिजल्ट आयोग प्रकाशित नहीं करेगा। इसलिए उन्हें पहचानने की प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक अंतिम डिस्क्रिमिनेंट आइडेंटिफाई नहीं हो जाता है। तो आयोग की ओर से यही था। आगे कोई सूचना है तो बताइए। एक सवाल, सर, आप लोग जो आंतरिक जांच की और जो बीपीएससी का रिपोर्ट आया है उस आधार पर उस परीक्षा केंद्र की परीक्षा गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट।